हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 2.2, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने वाला हूं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की वीडियो से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो मिलती रहे और इस तरह की ये सवाल की सॉल्व के सोल्यूशन मिलते रहें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले सॉल्व किए हैं उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ता हूँ और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें 1, 2 दो क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ त्रिघात बहुपद का। द्विघात बहुपद के फॉर्मूले के से हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रश्न। अब है त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले जानते हैं त्रिघात बहुपद की परिभाषा। त्रिघात बहुपद की परिभाषा क्या होती है? ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ए क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है जहाँ ए बी और सी एक अचर पद है। कैसे पद हैं? अचर पद हैं। तो देखिए इसमें पहला लिखा है, जैसे जब 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा ये जो ज्ञात हो और त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर गामा जब उसके 3 शून्यक दिए हुए हैं, जब क्वेश्चन में कह रहा हो 3 शून्यकों का, ने 3 शून्यक दिए हों जैसे अल्फ़ा बीटा तथा गामा ज्ञात हो, तो त्रिघात बहुपद के लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, तो इसी प्रकार से द्विघात बहुपद का रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ब्रैकेट बंद, फिर एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। फिर है शून्यकों का योगफल किस प्रकार करेंगे? तो ये तो उसी प्रकार है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का व्युत्पन्न 1, और ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर का और नीचे आएगा एक्स क्यूब का गुणांक। फिर है एक बार 2 शून्यक लेकर उसके गुणक फलों का योग। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये फॉर्मूला लगाने के बाद फिर करेंगे C/A। जब ये गुणनखंड करेंगे हम, तो हम इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे C/A, जहाँ पर होगा x का गुणांक और होगा नीचे एक्स क्यू का गुणांक। फिर होगा शून्यकों का गुणनफल, यहाँ गुणनफलों का योग चल रहा था यहाँ पर, तो ये 3 आएंगे 1 2 3, जिसमें शून्य का गुणनफल होगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर में माइनस का D/A बराबर माइनस का अचर पद रहेगा। जो D है वो अचर पद रहेगा। पहले द्विघात बहुपद में C एक अचर पद रहा करता था, लेकिन इसमें होगा D अचर पद बटे में A, तो A की जगह पर लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक और D की जगह पर लिखेंगे माइनस का अचर पद। अचर पद जो है बहुपद में दिया होता है, आखिरी का जो पद रहता है वही लिखते हैं, अचर पद वही होता है। ये लिख लेते हैं पहला 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और ये जो है शून्य के दिए हैं इसके, ये जो बगल में देख रहे हो 1/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस का 2, ये इसके शून्यक है। शून्यक कितने दिए हैं? 3, अल्फ़ा बीटा गामा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको इस प्रकार लिख लेना होगा, px के रूप में लिख लेते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का b नहीं है, माइनस का 5x प्लस का 2। अब जो ये शून्य दिए हैं इनका मान रखेंगे हम x के स्थान पर,
तो 1/2 रखने पर ये जो है बहुपद दिया है, स्थान पर रखते हैं। जैसे 2 गुणे और ब्रैकेट लगेगा 1/, हो जाएगा 2 और ये क्यू लगा है तो क्यू लग जाएगा। प्लस का साइन यहाँ पर x² है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर साइन लगा हुआ है और जो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, अब जो 5 है उसी को इसी प्रकार लिखेंगे, जो माइनस का साइन है उसको भी इसी प्रकार लगाएंगे और जो 1/2, फिर प्लस का साइन जो 2 है उसको इसी प्रकार लिख देंगे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 इसी प्रकार लिखा रहेगा, 1 भी इसी प्रकार लिखा रहेगा। 3 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। क्यू का करते हैं 2 से तो हो जाएगा 8, प्लस का साइन। स्क्वायर का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। स्क्वायर का 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर माइनस का साइन 5 गुणे 1/2 प्लस का 2 प्रकार से लिख सकते हो उसे। 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये काट दीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। ये माइनस का साइन है, 5/2 प्लस 2। देखिए यहाँ पर बहुपद में जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो ये आपको ज़रूर से चेक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर कट रहा है 2 से 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। जैसे ये 4 बार कट गया है तो हो जाएगा 1/4 प्लस का साइन। ये आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिखना भूल गया हूँ, 1/2 का 2 लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। यहाँ पर 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करना था ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1/4 होगा। ठीक है, तो इसका आप इससे ध्यान दें, तो 1/4 प्लस 1/4, जो माइनस का साइन है यहाँ पर माइनस का साइन है इसको इसी प्रकार लिखा रहेंगे, और जो 5 है उसको इसी प्रकार लिख देंगे, जो 2 है उसको भी, प्लस का जो आखिरी में 2 है जो अचर पद है उसको भी इसी प्रकार लिख देंगे। तो इतना समझ में आया आपको किस प्रकार से करा है। तो इतना करने के बाद अब हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमें 2 के नीचे 1 मानना होगा। जो 2 अकेले लिखा हुआ है उसके नीचे नहीं लिखा है तो हमने 1 लिख दिया है। अब इसके बाद एलसीएम आया है 4, अब 4 से भाग दे देंगे 4 का तो एक बार कट जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो आ जाएगा 1। वही कंडीशन में यहाँ भी करेंगे, आ जाएगा 1। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को माइनस का साइन है तो माइनस का इसी प्रकार लगा रहेगा। अब 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो आ जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और जो प्लस का साइन है उस प्लस, अब सबसे पहले 1 का करेंगे ना, तो 1 का तो 4 ही आ जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस का है उसको जोड़ लेते हैं। जैसे 8 और 1 1 प्लस हो गया यानी 2, तो 8 और 2 10 हो गया है, और जो माइनस का 10 है उसको इसी प्रकार लिखे रहेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसे, माइनस का 10, अपॉर्टी में 4 है तो उसको इसी प्रकार लिखा रहने देंगे, और बराबर में लिखेंगे 0/4। अब 0/4 लिखेंगे तो बराबर में आ जाएगा 0, क्योंकि जब 0 से अब हम भाग करते हैं गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब क्या करेंगे, अब इसमें तो हमने मान रखा था मतलब 1/2 का। ठीक है, अब मान रखते हैं जो 0 दूसरा है यानी जिस 1 लिखा हुआ है, तो अब हम 1 मान रखते हैं। तो रखते हैं, तो हमने लिख लिया है x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर हम लोग 1 रखेंगे। ओके, तो ये होता है बहुपद, जो क्वेश्चन में लिखा था बहुपद वही लिख लिया है, और x यहाँ पर 1 रख लिया है और q लगा दिया है ऊपर। प्लस का साइन ब्रैकेट लगाएंगे इसलिए, ओके, और स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पर हमने 1 रखा है इसलिए हम 1 लिख रहे हैं प्लस 2। ओके, अब हम 2 जो है उसको
इसी प्रकार लिखा रहने देंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, और 3 का क्यू करते हैं 1 का तो 1 ही आएगा। अगर हम 1 का क्यू करते हैं तो 1 ही आता है, और जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन लगा रहेगा आगे। अब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा। 5 का जो माइनस का साइन है वो ऐसे लगा रहेगा। अब 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 5 ही आएगा। अब जो प्लस का साइन है उसको इसी प्रकार लिखेंगे, और जो 2 है उसको लिख देंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस प्लस का, तो प्लस प्लस का जो है उसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, और जो माइनस का रहता है उसको बाद में लिख देते हैं, फिर उसको भी कर लेते हैं। तो प्लस प्लस जोड़ लिया है तो हो गया 5, और जो 5 माइनस का था उसको भी लिख लिया है। तो 5 को माइनस किया 5 से तो आ गया है 0। तो इसका मतलब कि जो अगर 0 ही आएगा, अगर 0 आता है तो तभी जो है 0 है इसके। अब रखते हैं बहुपद में माइनस का 2, जो आखिरी बहुपद है, यानी जिसे हमने माना था, जब 0 को हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब देखिए मान रखा है हमने माइनस का 2। अब जब माइनस के 2 है तो उसमें ब्रैकेट लगेगा। देखिए प्लस के बाद हमने लगाया है माइनस और ब्रैकेट लगाया है और फिर लगाया 2 स्क्वायर, ठीक है। और 5 गुणा का साइन आएगा, और फिर आएगा माइनस का 2, और जो प्लस में 2 है उसको इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब स्क्वायर क्यू कर देंगे, 2 का क्यू करेंगे तो आएगा 8, माइनस का 8 और 2 इसी प्रकार लिख देंगे, और ब्रैकेट लगा देंगे प्लस का साइन। अब 2 का करेंगे स्क्वायर तो आएगा 4, माइनस के 4 माइनस 5। पहले अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अब चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। तो 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है, तो इसको मैं सही कर 10 लिख दूँगा, ओके। तो मैंने 10 लिख दिया है, और जो प्लस का साइन है वो इसी प्रकार आ जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 5 है तो हो गया है प्लस, और प्लस का जो 2 है उसको इसी प्रकार लिख दिया आगे का। तो अब देखिए अब हमने प्लस प्लस को जोड़ लिया है तो हो गया 16, और जो माइनस है, जो 2 का 8 का गुणा किया 2 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो हो गया माइनस का 16। जो प्लस का है 4 तो उसको इसी प्रकार लिख लिया, जो प्लस का 10 है उसको इसी प्रकार, और जो प्लस का 2 है उसको भी इसी प्रकार लिख लिया है। अब 12 प्लस प्लस को जोड़ लिया है तो 12 प्लस 4, 4 भी प्लस का है तो उसको, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं पहले, फिर हो गया है 16। अब जो माइनस का 16 बचा है फिर उसमें से माइनस कर दिया है 16 को, 16 में से 16 माइनस कर दिया है तो आ गया है 0। 0 आ जाता है तो हमें ये पता भी चल जाता है कि ये 0 है, जो बहुपद का जो 0 है जो वास्तव में 0 है इसका। अगर 0 नहीं आता है और आप लोग जो है इस को सॉल्व करते हो तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत है या तो 0 गलत दिए गए हैं। अब लाइन लिखेंगे, इसलिए लाइन लिखेंगे क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि लिए 3 बिंदी लगाते, क्योंकि बहुपद जो बहुपद है क्वेश्चन वही लिख दिया है। अब इसके शून्य के हैं 1/2, 1 माइनस का 2। तो जब शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हो, अल्फ़ा बीटा गामा हो, तब देखिए फिर हम लिखते हैं अल्फ़ा यानी 1/2 और बीटा यानी 1 और गामा यानी माइनस का 2, जैसा कि मैंने आपको बताया है कई सवालों में और हमने किए भी हैं। अब जो बहुपद है, बहुपद की तुलना हम फॉर्मूले से करेंगे। जो मैंने आपको त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले बताए हैं उससे हम बहुपद की तुलना करेंगे, क्योंकि जो बहुपद है वो मैच कर रहा है बिल्कुल फॉर्मूले से। जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं CX जो आखिरी में है, और जो आखिरी में बचा है D, तो उसको लिख लेते हैं D, ठीक है। D लिखा है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो A का मान दिया है 2, A का मान कितना है 2 है, तो बराबर में करके 2 लिख लिया है। B का मान दिया है X, तो X का जो गुणांक है वो है दिया नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो X का गुणांक दिया नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। C का मान है माइनस का 5। तो देखिए जब प्लस का रहता है तो हमें अगर हम दिखाते हैं या अभी नहीं दिखाते हैं तो भी चलता है, लेकिन जब माइनस का रहता है तो हमें दिखाना पड़ता है,
कि ये माइनस का है, तो सी बराबर लिखेंगे माइनस का। तो माइनस को आपको बड़ा देखकर चलना है और डी का मान है 2, यानी डी एक अचर पद है, तो अचर पद के लिए हम आखिरी पद लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, वो सभ्यता की जांच करना है। सभ्यता की जांच करने के बाद हम वो फॉर्मूला लगाते हैं जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद में लगाए हैं फॉर्मूले। अब फॉर्मूले क्या हैं देखिए, सबसे पहले शून्यकों का करते हैं योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें गामा जुड़ चुका है। पहले हम अल्फ़ा बीटा का करते थे, तो बराबर में माइनस का बी अपॉन ए, ये रहेगा ना। ओके, तो इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, जैसे हम लिखते हैं ऊपर एक्स का गुणांक, फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक द्विघात बहुपद में, लेकिन इसमें अलग है। ऊपर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक और नीचे लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। तो ये अब देखिए, अब माइनस का करते हैं, माइनस का बी। तो बी तो देखिए हमने निकाला है, -1 है, और जो माइनस का साइन है वो फॉर्मूले का आउट में लगा है, और ए का मान हमने निकाला था वो है 2, तो हमने 2 लिख लिया। तो अब ये करने के बाद फिर करेंगे हम लोग प्लस। अगर हम अल्फ़ा बीटा प्लस गामा करते हैं और अगर माइनस का 1/2 नहीं आता है, तो इसका मतलब जो हम सभ्यता की जांच कर रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है, या तो फिर एक बार आप लोग अच्छे से जांच कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, माइनस का बी अपॉन ए, इस जो बाद वाला दिखता है तो उसको आप लोगों को कर लेना है सॉल्व। तो अल्फ़ा दिया है 1/2 और बीटा दिया है प्लस का 1, और प्लस यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो प्लस का आप ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस का 2 है, ठीक है। अगर डबल साइन रहते हैं तो माइनस का ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे कि दोनों चिन्हों का बराबर दूरी रहे। अब देखिए, चिन्हों को करा माइनस प्लस माइनस, और प्लस का साइन इसी प्रकार 1/2 इसी प्रकार लिखा रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस हो गया है माइनस, या माइनस प्लस तो भी माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, ऊपर का हम जोड़ देंगे तो हो गया 3/2 माइनस का 2 इसी प्रकार लिखा रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 से माइनस कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 1/2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 3 गया तो बचेगा माइनस का 1/2। तो लिख लेते हैं माइनस का 1/2, तो ये जो है इसके बराबर हो गया है। तो हमने तो जो शून्यकों का योगफल थे वो तो सही है। तो आगे करते हैं शून्यकों का योग, मतलब जो अल्फ़ा बीटा हैं उनको किस प्रकार कहते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो उससे पहले हमें एक लाइन लिखना होगा, वो लाइन है एक, तो उसके बाद मैंने लिख लेता हूँ, थोड़ी बड़ी सी लाइन है, तो उसके बाद फिर आपको बताता हूँ किस प्रकार। हाँ, तो एक बार 2 शून्य को लेकर उसके गुणनफलों का योग। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये जो फॉर्मूला है उस प्रकार से है ए बी प्लस बी सी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हमने लिखा है अब सी अपॉन ए। तो सी का मान है माइनस का 5 और ए का मान दिया है 2। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो लिख देते हैं माइनस का 5 और बटे में 2। अब हमने ये लिख लिया है, तो इससे हमें ये पता चल गया है, तो हमारा आंसर यही आने वाला है। ओके, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो मान रख देते हैं, अल्फ़ा जो है हमने माना था 1/2, बीटा है 1, ओके, प्लस का साइन, और जो बीटा है फिर से वही लिखना है 1, और जो गामा है वो है माइनस का। तो जब माइनस का जब गामा रहता है यानी माइनस का 2 रहता है, तो हम
ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, और जो प्लस का साइन है उसको ध्यान में रखते हुए प्लस गामा, तो गामा का मान तो है -2। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम बची है, तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो लाइन है मुझे काटना पड़ेगा और नीचे लिखना होगा। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ इसे, फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने लिख लिया है नीचे, तो 1/2। तो अब मैंने नीचे जो है बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिख लिया है। तो अब ऊपर की जो लाइन है मैं आप काट देता हूँ, तो आप लोगों को नीचे की लाइन से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार मान रखे हैं मैंने। ओके, तो करते हैं इसका कैलकुलेशन। 1/2 है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, तो लिखेंगे 1/2। प्लस का साइन ऐसे ही 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2। लेकिन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि वह माइनस का है अभी भी। प्लस अब करेंगे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। 2 से 2 हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/2 लिखा है और जो माइनस का है 2, तो वह कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -2/2। तो इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको लिख देता हूँ 1/1 ही आएगा, क्योंकि 2 से -2 से और जो 2 है वो तो कट ही चुका है, तो माइनस का केवल 1 बचा है। ओके, तो अब चलिए करते हैं 1/2। तो सबसे पहले करते हैं चिन्हों का, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। अब जो प्लस का साइन है इसका भी करते हैं प्लस माइनस माइनस। अब जो 2 है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर करेंगे बाकी का आगे का। ओके, प्लस का साइन इसी प्रकार रहेगा, प्लस माइनस किया है ना हमने, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का आ गया है 1। प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस माइनस के आ गए हैं, केवल प्लस का 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, यानी माइनस 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 जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे उसी प्रकार, तो आ जाएगा 3 देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का आता है, और उसी प्रकार हमने लिखा है 1/2। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 × 3 3 दूनी 6, और जो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, और बटे में रहेगा जो 2, इसी प्रकार लिखा रहेगा, तो बराबर में आगे जाएगा माइनस का 5/2। तो आ गया है माइनस का 5/2। तो ये जो है बराबर हो गए हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब जो हमने प्लस किया था, योग किया था अल्फ़ा बीटा का, तो वह सही है। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें 3 आ गए हैं, 3 शून्य, तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा होगा। तो लिखते हैं फॉर्मूला, तो आपको वो लाइन जोड़ लेना होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो मैंने सीधा लिख दिया है अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, तो अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस का D/A। डी इसमें अचर पद है, डी इसमें क्या है, अचर पद है, माइनस का साइन है, तो आखिरी जो पद है वो है 2, तो 2 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 2 प्लस का है, लेकिन जो हमने फॉर्मूला लिखा है नीचे वह माइनस का D है, तो उसी के अनुसार ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो नीचे हम लिखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, C/C/x3, इसी प्रकार लिखते हैं। तो x³ का जो गुणांक होता है वो है 2। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि जो फॉर्मूला है वो होगा माइनस का D/x³ लिखते हैं, और अगर नहीं रहता, वैसे हम द्विघात बहुपद का रहता तो x² लिखते। तो आखिरी का हमने जो पद था वह लिख लिया है माइनस का 2/2। ए का मान पता है आप लोगों को, 2 है, तो अल्फ़ा का मान रख देते हैं, अल्फ़ा 1/2 गुणे 1 गुणे गामा माइनस का 2, ब्रैकेट बंद। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 का 1 से करेंगे तो आएगा -2, इसी प्रकार लिखा रहेगा।
ओके, -2 इसी प्रकार लिखा रहेगा। अब 2 एकम 2, तो अब देखिए ऊपर का गुणा कर देते हैं, -2 का 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा -2, और जो बटे में 2 लिखा था उसको उसी प्रकार लिखा रहने देंगे। तो -2/2, और जो ऊपर हमने निकाला था -D/A, तो उसका मान और उसका मान दोनों मैच कर गया है, तो इसका मतलब जो हमने सभ्यता की जांच की है वो सही है और यहीं पर हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।